हाय गाइस। सो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि दिस वीडियो इज़ अबाउट फैट लॉस। तो रिसेंटली मैंने अभी 34 किलो के अराउंड वेट लॉस किया है और फैट लॉस किया है। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैंने 4 से 4.5 महीने के अंदर अचीव किया है। तो इन 4 से 4.5 महीनों के अंदर वो 4 चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई और मुझे एक हेल्दी फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो गाइस, नंबर 1 जो चीज़ मैंने करी है वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। दिस इज समथिंग यू कैन नेवर मिस आउट, राइट। आपको वेट उठाना ही पड़ेगा, हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ेगी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना ही पड़ेगा। अगर आपने वेट लॉस या फैट लॉस गलत तरीके से किया, एक्सेसिव कार्डियो, बहुत ज़्यादा दौड़ना भागना और लिफ्टिंग नहीं किया, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की, तो यू विल एंड अप हैविंग लूज स्किन और देयर बी मैनी अदर साइड इफेक्ट्स एज वेल। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी एक्टिविटी का सबसे अहम हिस्सा बना के रखना है कि अगर मैं अपनी बॉडी को 1 घंटा या 1.5 घंटा दे रहा हूँ पूरे दिन में, तो आपका इनिशियल 1 घंटा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का होना चाहिए और बाद में जो आपके पास 20-25 मिनट 30 मिनट बचते हैं उसमें आप कार्डियो कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये फायदा होता है कि आप अपने मसल्स को ट्रेन करते हैं। जितना ज़्यादा आप मसल्स को ट्रेन करोगे उतनी ज़्यादा आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा। उससे क्या होगा, जब आप रेस्ट मोड में भी रहोगे तो भी आप अपना कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस है वो चालू रहता है। कार्डियो में क्या होता है, जब आप कार्डियो करते हो तो उस समय आपकी बॉडी काम कर रही है, तब तो आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। बट जब आप रेस्टिंग मोड में होते हो तो आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती है। बट इसके जस्ट उल्टा, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं, तो जब आप रेस्ट मोड में होते हो तब भी आपकी बॉडी एक्टिवली काम करती रहती है अपने मसल्स को रिपेयर करने में, टिश्यू को रिपेयर करने में। तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत एक्टिव रहता है और आप रेस्ट मोड में भी कैलोरीज को बर्न करते रहते हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, हैवी जो लिफ्टिंग होती है उसको कभी भी मिस आउट ना करें अपनी फैट लॉस जर्नी के दौरान, राइट। नंबर 2 जो चीज़ है मैंने की, अपना प्रोटीन इंटेक पिछले 4.5 महीनों में विदाउट अ मिस मैंने कोई भी सिंगल डे अपना 1.2 या 1.3 ग्राम पर केजी ऑफ माई बॉडी वेट मिस नहीं किया। मैंने अपना प्रोटीन इंटेक हमेशा पूरा रखा। यहाँ पे भी लोग गलती कर जाते हैं, अगर आपका प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं है तो भी आप यू विल एंड अप हैविंग व्हाट कैन आई से, आप बहुत सारा मसल लूज कर दोगे, आपकी स्किन लूज अगेन, ऑल दो साइड इफेक्ट्स जो कि आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। जब भी आप एक एक्सट्रीम डाइट में होते हो, राइट, जब भी आप एक्सट्रीम करते हो अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि आपको एक अच्छा वेट लॉस और फैट लॉस अचीव करना है, तो आपको प्रोटीन इंटेक पूरा ही रखना पड़ेगा। जनरली इट इज रिकमेंडेड कि 1 से लेके 1.2-1.3 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट, ये आपको इतना प्रोटीन लेना ही है, ठीक है। तो प्रोटीन के साथ कभी मैस ना करें, डिफरेंट सोर्सेज से। इवन यू कैन टेक हेल्प ऑफ वे प्रोटीन एज वेल। वे प्रोटीन ले सकते हैं आप, पनीर खा सकते हैं। देयर आर लाइक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स जहाँ से आपको प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, ठीक है। प्रोटीन्स आपकी जो आपने हैवी लिफ्टिंग की है उसमें आपका जो मसल टॉर्चर हुआ है, जो मसल टूटा है, उसको रिपेयर करने में वो मदद करता है और अल्टीमेटली मसल्स को सिक्योर रखने में, ताकि आपका मसल लॉस ना हो, उसमें प्रोटीन ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो ऑलवेज टेक केयर कि आपका प्रोटीन इंटेक हमेशा पूरा हो। नंबर 3 जो चीज़ मैंने की, मैंने अपने कार्ब्स को काफ़ी लिमिट रखा गाइस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स आपको बोलेंगे कि कार्ब्स तो आप एडिक्वेट अमाउंट में खा सकते हो, काफ़ी खा सकते हो, इवन अपनी जो आप फैट लॉस है उसकी जर्नी में हो। बट गाइज ऑलवेज हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि कार्ब्स को आपको अल्टीमेटली कट डाउन करना ही पड़ेगा अगर आप एक ज़बरदस्त और एक क्विक रिजल्ट चाहते हैं गाइस, राइट। अगर आपको साल, 1.5 साल, 2 साल इतना लंबा जाना है तो स्टिल मतलब आप थोड़ा बहुत कार्ब्स अपनी लाइफ में एक एडिक्वेट अमाउंट में रख सकते हैं, बट योर रिजल्ट्स वुड बी वेरी वेरी स्लो। लाइक मैंने 4 महीने के अंदर 34 किलो, 4 से 4.5 महीने के अराउंड 34 किलो वजन कम किया है। ये मेरी पिक्चर से अगर आप देख सकते हैं आप, मैंने कार्ब्स को ऑन एन एवरेज एवरी सिंगल डे मैंने 100 ग्राम से नीचे रखा है। रोटी, चावल, मीठा, पिज्ज़ा, पास्ता, ये मैंने सब कुछ 100% कट डाउन कर दिया था। रोटी मेरी चीट मील का पार्ट होती थी। इवन लाइक संडे को मैं खाता था तो मैं 1 या 2 रोटी खा लेता था सब्जी के साथ। उसमें भी मैं ऑलवेज ट्राई करता था कि मेरा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाए, राइट। तो आपको इस जो रेगुलर खाने की जो मोह माया है कि जब मैं भर भर के रोटियां खाऊंगा, भर भर के चावल खाऊंगा, पिज्ज़ा खा लिया, पास्ता खा लिया, बाहर गए कुछ ब्रेड्स खा ली बहुत सारी, मतलब कुछ भी, तो यू हैव टू मेक श्योर, अपने माइंड को आपको समझाना पड़ेगा कि मैंने अपनी बॉडी को 3 महीने या 4 महीने दिया है, तो इस 4 महीने के दौरान मुझे कार्ब्स को लिमिट करना ही पड़ेगा
उसी से आपको क्विक, फास्टर एंड हेल्दियर रिजल्ट आएंगे। आपको लीन लुक चाहिए, आपको मस्कुलर लुक चाहिए, राइट, यू वांट टू लुक श्रेडेड, तो आपको इन सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। आप भर भर के रोटी चावल ये सब नहीं खा सकते। आपको पहले दिन आपको खुद को अंडरस्टैंड करवाना पड़ेगा कि मैं अब अपने आप को एक गोल दे रहा हूँ, एक टारगेट दे रहा हूँ, सो आई कैन नॉट मेस विद माई डाइट। जितनी ज़्यादा डाइट आपकी क्लीन होगी उतने अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। जितना ज़्यादा आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया उतने ही कॉम्प्रोमाइज्ड रिजल्ट आएंगे। आपने कार्ब्स को थोड़ा बढ़ा के रखा तो आप रिजल्ट आएंगे, बट इट वुड बी स्लोवर, बट वी डोंट वांट दैट। हमको अपनी पूरी लाइफ फैट लॉस और वेट लॉस में नहीं लगानी है गाइस, राइट। तो कार्ब्स को बहुत लिमिट में रखना है। अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्ब्स है, तो आप थोड़ा ले वर्कआउट के दौरान या वर्कआउट के बाद में या प्री वर्कआउट में ले सकते हैं, बट बाकी के दिन में आपको कार्ब्स को कट डाउन करना ही पड़ेगा। नंबर 4 इज रेस्ट। आपका सब कुछ ठीक है, आपने डाइट अच्छे से रखी, यू आर लिफ्टिंग हैवी गुड वेट्स, राइट, आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा है। तो नंबर 4 जो है वो आपको रेस्ट एक अच्छे अमाउंट में लेना पड़ेगा। यू हैव टू स्लीप प्रॉपरली गाइस, यू कैन नॉट मिस योर स्लीप। मिनिमम टू मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप आपकी होनी चाहिए। अगर आपका स्लीप में कॉम्प्रोमाइज है तो मान के चलिए आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेज ऊपर नीचे उसकी होने की वजह से आपका जो ओवरऑल अल्टीमेट रिजल्ट्स है उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल सकता है। अगर आप 4 घंटे 5 घंटे सो पा रहे हैं, राइट, बट स्टिल एट द सेम टाइम आप यू आर लिफ्टिंग हैवी, आपकी डाइट भी उस समय में कंट्रोल्ड है, आई मीन ठीक है, आपने हर चीज़ में एक लिमिट लगा रखी है, तो उस समय रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। आपको 6 से 7 घंटे मिनिमम स्लीप रखनी है ताकि आपके जो हार्मोनल आई कैन से जो हार्मोनल स्टफ्स है अपनी बॉडी के वो अच्छे से काम करते रहे और फैट लॉस में बॉडी लगी रहे कॉन्टिन्यूसली। अगर आपने स्लीप कम ली तो आपका फैट लॉस वेट लॉस हैम्पर्ड जरूर होगा, राइट। इसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी है। आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन कि आप मैग्नीशियम लो, मैग्नीशियम से आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत बेटर होती है। सो अल्टीमेटली अगर आपने देखे तो ये जो 4 चीज़ें अगर आपने अपना ली और अपने आप को एक टारगेट दिया कि अगले 4 महीने के अंदर मैं अराउंड मतलब 30-40 जितने भी आपकी ओबेसिटी है, तो यू कैन चेंज योर सेल्फ कम्प्लीटली। अभी मैं अपनी आने वाले वीडियोज़ में अपनी फिजिक शेयर करूँगा। आई हैव मतलब मैं ऐसा समझ लो 124 किलो से 80 से 82 किलो के अराउंड आ चुका हूँ। मेरे 6 पैक एप्स है वो क्वाइट विजिबल है। अभी स्टिल माई प्रोग्रेस इज ऑन। अभी मेरे एप्स दिखने लग गए हैं। आई एम लीन, श्रेडेड एंड मस्कुलर। इस तरीके का अगर अचीव आपको क्विकली करना है तो आपको ये जो 4 बेसिक प्रिंसिपल्स है ये अपनी लाइफ में अपनाने ही पड़ेंगे।